देखिए, भारत का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में आपके एग्जाम में कई सारे फैक्चुअल पॉइंट से प्रश्न बना करके पूछा जाता है। आइए उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। ध्यान दो भाई, देखो जो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्यों हुई थी? तो 1926 में एक रॉयल कमीशन फॉर इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की स्थापना किया गया था, और उस कमिटी का जो शॉर्ट नेम था, जो प्रचलित नाम था, वो था हिल्टन यंग कमिटी। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का निर्माण कब किया गया था, या फिर इसके अध्यक्ष कौन थे, या फिर ये किससे संबंधित है। तो ये है हिल्टन यंग कमिटी, जो कि आरबीआई की स्थापना से संबंधित है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। स्थापना होती कैसे, प्रक्रिया क्या रहता है? तो संसद में एक एक्ट के माध्यम से, कौन सा एक्ट? आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से इसको स्थापित किया जाता है। आगे चल करके वर्ष 1949 में, भारत की आजादी के पश्चात, इसका हम लोग सरकारीकरण करते हैं, इसको गवर्नमेंट के अंतर्गत लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। भारत की आजादी के पश्चात जो पहले गवर्नर बने उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं जो वित्त मंत्री भी बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा। प्लस सबसे अधिक समय तक आरबीआई के गवर्नर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्होंने 8 साल तक वो गवर्नर रहे हैं। उनका नाम क्या है? बेनिगल राम राव। बेनिगल राम राव। जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो वर्तमान में मुंबई में है, लेकिन जब इसकी स्थापना किया गया था तो कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। इतनी बातें आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर हैं आपके संजय मल्होत्रा साहब, और गवर्नर के साथ साथ यहां पर 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। क्वेश्चन ये है कि जो आरबीआई है वो किस प्रकार की बॉडी है। मैं आपको 3 विकल्प दे रहा हूं। स्टैच्यूरी बॉडी है, मतलब सांविधिक निकाय है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर संवैधानिक निकाय है, या फिर गैर सांविधिक गैर संवैधानिक निकाय, मतलब नॉन स्टेचुरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। सब लोग जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर यहां पर कमेंट कर दो।